दोस्तों, कहा जा रहा है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने में कोई विदेशी हाथ था और वो हाथ अमेरिका का था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और पूर्व मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। चौधरी ने क्या आरोप लगाए हैं, अमेरिका ने कैसे ये पूरा गेम प्लान रचा और कैसे शेख हसीना को गद्दी से उखाड़कर बाहर फेंक दिया, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई। सेना में असंतोष, विपक्षी दलों की बयानबाजी और शेख हसीना के खिलाफ माहौल गर्म होने लगा। और फिर 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश जल रहा था। भीड़ बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास गढ़ भवन की ओर बढ़ रही। उस दिन शेख हसीना मौत से बस कुछ मिनट की दूरी पर थी। दोस्तों, अधिकारी उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे और शेख हसीना अब भी देश छोड़ के जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन ठीक दोपहर 1:30 पर भारत से आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसी कॉल ने तय किया कि हसीना जिंदा रहेंगी और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान जैसी दर्दनाक मौत से बच जाएंगी। दोस्तों, ये पूरा जो खुलासा है वो एक किताब इंशाअल्लाह बांग्लादेश द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रिवॉल्यूशन में किया गया है। किताब में कहा गया है कि भारत ने पहले से ही बांग्लादेश के पीएम के विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन आखिरी वक्त तक यानी 1:30 तक भी शेख हसीना अपना देश छोड़कर आने के लिए तैयार नहीं थे। किताब में बताया गया है कि भारत के एक टॉप अधिकारी थे जिनसे शेख हसीना की कुछ पर्सनल जान पहचान भी थी। उन्होंने खुद कॉल किया। कॉल छोटी सी थी लेकिन उसका असर बहुत गहरा हुआ। उस अधिकारी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर आप तुरंत गढ़ भवन नहीं छोड़ती हैं तो भीड़ अंदर घुस आएगी। आपको जिंदा रहना होगा क्योंकि लड़ाई अभी बहुत लंबी है, खत्म नहीं हुई है। ये बात सुनकर हसीना कुछ पल के लिए थोड़ा सा शांत हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भारत जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने जाते जाते एक आखिरी इच्छा जताई कि देश के नाम एक संदेश रिकॉर्ड करना है उन्हें, लेकिन सुरक्षा प्रमुखों ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि भीड़ किसी भी सेकेंड उनके घर के अंदर घुस सकती थी। 1:53 पर शेख हसीना को एसयूवी में खींच लिया गया और दोनों को सीधे हेलीपैड ले जाया गया। उसके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे जिसमें कपड़े रखे हुए थे। 2:23 पर हेलीकॉप्टर गढ़ भवन से उड़ा और 2:35 पर तेजगांव एयरबेस पहुंच गया। किताब के अनुसार 2:42 पर विमान ने तेजगांव से उड़ान भरी। आसमान में उस वक्त काफी बादल थे, हल्की सी बारिश भी हो रही थी। 20 मिनट बाद ये जो विमान था ये पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके से होकर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। दोस्तों, देर शाम इंडियन एयरफोर्स का C-170J विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहाँ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद मौजूद थे। उन्होंने हसीना का स्वागत किया और उन्हें दिल्ली के एक सुरक्षित स्थान पर ले गए जहां वो आज भी निर्वासन में रह रही हैं। दोस्तों, तब से आज तक इस देश में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अब इस पूरे मामले में अमेरिका के ऊपर कई आरोप लगने लगे हैं। कैसे ये सब कुछ हुआ, वो अमेरिका पर अब निशाना साधा जा रहा है। देखिए, शेख हसीना के करीबी हैं जिनका नाम मुहिबुल हसन चौधरी है। इन्होंने कई बहुत बड़े दावे किए हैं। उन्होंने रिसेंटली रशिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के पीछे अमेरिकी मानवीय एजेंसी यूएसएड और क्लिंटन परिवार का हाथ था। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और अमेरिका के बीच लंबे समय से काफी सारे कनेक्शंस थे, संबंध थे। हालांकि अमेरिका इन आरोपों को पहले ही नकार चुका है, बेवकूफाना, फालतू बता चुका है। लेकिन चौधरी ने दावा किया कि अमेरिकी एजेंसी और कुछ एनजीओज ने 2018 से ही हसीना सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि
कि कुछ अमेरिकी एनजीओ, खास करके यूएसएड और इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट लंबे समय से हमारी सरकार पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि यूएसएड की करोड़ों डॉलर की फंडिंग गायब हो गई और इन पैसों का इस्तेमाल रेजिम चेंज गतिविधियों के लिए किया गया। उनके अनुसार इस फंडिंग से बांग्लादेश में जो अराजकता फैली वो योजनाबद्ध थी, यानी कि पहले से ही प्लान्ड थी और धीरे धीरे बड़े दंगे में बदल रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी इससे पहले मोहम्मद यूनुस पर अमेरिका के हित में काम करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि उनका बांग्लादेश संकट से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अमेरिका पर आरोप तो गंभीर हैं, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट से अमेरिका को क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फायदा तो होगा, अमेरिका को फायदा जरूर होगा। तो देखिए, शेख हसीना की सरकार ने पिछले कुछ सालों में चीन से गहरे रिश्ते बनाए हैं। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, बंदरगाह प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन निवेश आदि इस तरीके के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शेख हसीना की सरकार चाइना के साथ कर रही थी। अमेरिका को डर है कि चीन बांग्लादेश के जरिए हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर हसीना हटती हैं और कोई और अमेरिकी फ्रेंडली सरकार आती है तो चीन का प्रभाव कम किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश का भौगोलिक स्थान बेहद अहम है। देखिए, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की खाड़ी के बीच अगर यहाँ पर कोई अमेरिका समर्थक सरकार आ जाती है तो अमेरिका को इस इलाके में नेवी बेस या फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। इससे अमेरिका को चीन की नौसैनिक जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखना आसान हो जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये नई सरकार भी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। आरोप तो कई लगे, अमेरिका ने जो है किसी तरीके से, अगर आरोप सही है तो सरकार बनवा भी दी, शेख हसीना को बाहर भी कर दिया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये वाली जो सरकार है मोहम्मद यूनुस की, ये भी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। मोहम्मद यूनुस का भी जल्दी टकटा पलट हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व पीएम रह चुकी शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली है और 13 नवंबर को इस पर फैसला भी आने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि इसी तारीख को शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने ढाका लॉकडाउन का कार्यक्रम भी तय किया है। ऐसे में बांग्लादेश में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।